अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसका हो मौजूदा हफ्ता यकम तक 7 सितंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरकार अमरीक यकम तक 13 सितंबर जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती उमूर के अलावा इंश्योरेंस क्लेम और कानूनी मामलात में भी आपकी तवज्जो मबजूल रखने के साथ साथ हालात को काबू में रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है का एहसास जो है आपको दिलाता रहेगा, जबकि आपको अपने मामलात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंसी की या मशावरत की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। यकम सितंबर को घरेलू, ख़ानदानी और जायदाद के जो मुतल्लिक़ा उमूर हैं उनमें आपकी तवज्जो मबजूल रहेगी। 2 सितंबर को आप रुपए पैसे के लिए खासी तगदो करके उसका हसूल मुमकिन बना सकेंगे। 3 को कारोबारी उमूर में दूसरे अफराद की तरफ से कुछ मुकाबलाबाजी या दबाव का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। 4 सितंबर को रोमानवी ज़िंदगी जो है आपकी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी आपकी खासी खुशगवार हो सकती है। 5 को अपने ख्याल को अमली जमा पहना सकेंगे। 6 को अपने अहम मनसूबों पर काम करने के मौके मुयसर आ सकेंगे, जबकि 7 सितंबर को मुश्तरका उमूर में हिस्सा लेकर आप अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम बना सकेंगे, यानी खासी सॉलिड पोजीशन में आप आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो यकम और 5 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात का दिन जो है वो 7 सितंबर तक साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम तक 5 सितंबर जायजे के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी सुख को बढ़ाने के अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ा उमूर को भी फायदेमंद बना सकेगा, जबकि 6 ta 29 सितंबर ज़ोहरा जो है जायजे के 5वें घर में रहते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के अलावा अपने रोमानवी यानी प्यार मोहब्बत के जो मामला हैं उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ा सकेंगे या उनमें एडवांसमेंट कर सकेंगे, जबकि आपकी औलाद जो है वो आपकी फरमा बरदार रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। यकम सितंबर को सरमायाकारी का किसी भी किस्म की कोई सरमायाकारी जो है उसका आगाज़ कर सकेंगे। 2 सितंबर को सफ़र के दौरान आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 3 को शरीक है आपकी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 4 सितंबर को दोस्तों की तरफ से आपको ताउन मुयसर आ सकेगा। 5 सितंबर को किसी दरीना ख्वाब की जो तकमील है मुमकिन बना सकेंगे, जबकि 6 सितंबर को दूसरे अफराद से मामलात को तय कर पाएंगे। 7 सितंबर को कारोबार में शरीक अफराद से मुआहदा करके आपको खासा इत्मीनान जो है वो हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल है वो 3 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब दिन जो है वो यकम सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 3 ta 27 सितंबर जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपको इनामी स्कीमों में किस्मत आजमाई करने के लिए पुरजोश बनाने के अलावा आपकी औलाद की कारकर्दगी से आपको खुशी और राहत का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। यकम सितंबर को अपनी आमदनी में इजाफा के लिए सरमायाकारी कर सकेंगे। 2 सितंबर को मुस्तकबिल को सुरक्षा बनाने का यानी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 3 को प्यार मोहब्बत के या रोमानवी जो आपके मामलात हैं और बच्चों के उमूर में आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। 4 को घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बना सकेंगे। 5 सितंबर को ज़ाती तौर पर सरमायाकारी के लिए कोई अमली कदम उठा सकेंगे। 6 सितंबर को आप अपनी कोशिशों से किसी रिहायशी मनसूबे पर अमल कर सकेंगे। 7 सितंबर को दोस्तों से किसी गलत फहमी की वजह से इख्तलाफात का खदशा जो है वो लाहक हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।